हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। जहाँ पे चल रही है हमारी मास्टर डिग्री वाले बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हैं उनको डिस्टेंस हो या फिर रेगुलर क्लास हो, उनके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करता हूँ, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पेपर प्रेजेंटेशन, मतलब जितने भी चीज़ें जो आपके लिए हेल्प हो सकती हैं वो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अभी चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें सेकंड सब्जेक्ट आपका पिक किया गया है मास्टर डिग्री सेम 2 बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है 24 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ई कॉमर्स। अगर कोई बच्चे ने प्रीवियस ईयर वाला फॉलो किया है तो नहीं करना है, थोड़ा उसमें चेंजेस काफ़ी कर दिए हूँ मैं, तो इस पैटर्न के हिसाब से चेंज करना है, मतलब चलना है आपको। क्लियर है कि नहीं? उसमें कुछ चेंजेस किया गया, एनालिसिस प्रॉपर करने के बाद, जो भी आपका प्रीवियस ईयर भी पेपर हुआ था उसके पहले भी जो भी पेपर है वहाँ से एनालिसिस करने के बाद ही मैं ये सेटअप कर रहा हूँ। टारगेट है डिस्टेंस वाले बच्चे 75 आउट ऑफ 75 पेपर कवर हो जाए, आएगा नहीं, पेपर कवर हो जाना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है। तो आई थिंक हर एक बच्चे को बेनिफिट्स मिलेगा एंड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बनेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बात करने वाले हैं, पहले तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। टोटल आप ये ध्यान में रख लो भाई, 4 यूनिट आपका बनता है। कितना यूनिट है सामने, और थोड़ा सा जूम करो। चैप्टर बेस पे आपको नहीं जाना है, सीधा आपको ये ध्यान रखना भाई, पहला यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड 4 यूनिट। क्लियर है? यूनिट वाइज वैसे ही मैंने बताया कि जो बच्चे यहाँ से कनेक्ट होंगे, अगर उनके पास कोई भी पब्लिकेशन होगा या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी बुक मिला होगा, तो वैसे ही मोस्टली बच्चे तो मुझे नहीं लगता है कि पढ़ते नहीं उससे, तो सबसे बेस्ट है आप सीधा पेपर पैटर्न देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो और सीधा नोट से पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो मैं आपको शेयर करूंगा उसके इन्फॉर्मेशन अभी आगे देने वाला हूँ। पहले आप ज़रा ये देखो कि आपका सिलेबस क्या बता रहा है। सिलेबस है क्वेश्चन नंबर 1, फुल लेंथ के क्वेश्चन में फुल लेंथ क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे मैंने पहले बताया भाई ए बी ऑप्शन में देखने मिलेगा सी डी। क्लियर है? और हमेशा ध्यान रखना, ये बेसिक चीज़ है भाई, ए बी, अगर आपने ए कवर किया तो बी कवर कर लो, सी कवर किया तो डी कवर कर लो, क्रॉस का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। ए कवर किया तो बी ही कवर करना है, तभी आपका 15 मार्क्स काउंट किया जाएगा। ए कवर किया, सी कवर किया तो 8 या फिर 7 मार्क्स ही काउंट कर दिया जाएगा, एक ही काउंट होगा, ऐसे ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे 4 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पैटर्न है भाई, ए बी कवर करो या फिर ऑप्शन में सी डी कवर करो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पैटर्न है, ए बी कवर करो या फिर सी डी कवर करो। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। अब जरा क्वेश्चन काउंट कर लो टोटल, और उसी के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी देखना जरा, मैं कितने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस रखा हूं। टोटल कितना क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में भाई? 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आने वाले? 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आने वाले? 4 क्वेश्चन। टोटल जब मैं काउंट करते हो आपके पेपर में आएंगे कितने क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आ रहे? 12 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आ रहे भाई। 12 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर बोले तो 45 मार्क्स में। क्लियर है? काउंट किया है ना, इंपॉर्टेंट में भी काम आने वाला है वो चीज़, क्या बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव से, तो ऑब्जेक्टिव तो आपको टोटल पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या है ये चीज़ें आप देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स है, फिलअप है, मैजअप है, एंड शॉर्ट नोट्स बनने वाला है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, ये शॉर्ट नोट्स है, एनी 3 आउट ऑफ 5, और ये कितने मार्क्स का? 15। मतलब 45 का लॉन्ग आंसर हो जाएगा, 15 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स हो जाएगा, 15 का ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स एनी 3 आउट ऑफ 5, मतलब 5 क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, तो 4 3 12, 12 इधर हो गए, 12 + 5 हो गए 17। 17 क्वेश्चन टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 17 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग सोचो कितने क्वेश्चन दिए जाएँ जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। 17 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे विथ ऑप्शन के साथ में। तो आप लोग थोड़ा बताइए, सोचिए, समझिए कि भाई कितने क्वेश्चंस मैं दे दूं आप लोगों को कि आपका पेपर एक अच्छा चले जाए। मतलब ये तो नहीं बोल सकता 100% वही से छपेंगे, बट हाँ ये है कि कम टाइम में एक एवरेज, एक अच्छा स्कोर हो जाए। कितने क्वेश्चंस देने चाहिए अगर आपके पेपर में 17 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो? क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन मैंने रखा है और किस तरीके से कवर करना, जरा उसकी भी बातें करेंगे। बच्चा टेंशन में आ गया सर, क्वेश्चन नंबर 1 में ही बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने मिल रहे हैं, बट एक एडवांटेज, एक फ़ायदे की बात आपको बता दूं। फ़ायदे की बात है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है, पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, उसका टेंशन नहीं है कोई उसका। ये 4 मोस्ट आईएमपी है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ये
ये है मोस्ट आईएमपी जो मैंने हाईलाइट किया भाई, कौन से कलर में, रेड में। मतलब हर कोई बच्चा जो अभी से चाहे प्रिपरेशन करे या फिर एग्जाम के पहले करे, वो पहले इन्हीं 4 क्वेश्चन को फॉलो करेगा। टाइम बचा तो रिमेनिंग पे 4 पे जाना है, बट मेरा सजेशन है पहले ये 4 क्वेश्चन नंबर 1 के कवर कर लेना। कौन सा है भाई? एक्सप्लेन द मेन एक्टिविटीज एंड द फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स, चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ई कॉमर्स, एंड लास्ट है रोड मैप ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। 4 क्वेश्चन ये पहले फॉलो कर लेना। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 में 4 कवर करने के बाद ध्यान से सुन लेना, इसीलिए मैंने बोला था भाई, कॉर्पोरेट फाइनेंस की क्लास में ही बोला था कि जब मैं इंपॉर्टेंट गाइड करूंगा तो वहां पे पता होना चाहिए कि नहीं तो बहुत सारे बच्चे आएंगे स्टार्टिंग के पहले 8 यही कवर करेंगे, नहीं, एंडिंग टाइम पे 4 ये परफेक्ट तरीके से कवर करना है स्टार्टिंग के। क्लियर है? 4 कवर करने के बाद ये 4 अभी नहीं करना है, ये 4 कवर करने के बाद ये 4 अभी नहीं कवर करना है। आपको आना है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पे भी आप देखो जरा कितने क्वेश्चन दिए भाई, टोटल 8 क्वेश्चन है, बट यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया सर कि स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन ये जो है ना भाई, यही मोस्ट आईएमपी हमारे। अब ये तो नहीं बोल रहा हूँ 4 में से यही 4 छप जाएंगे, क्योंकि 4 तो आएगा ही, तो 4 ही मोस्ट आईएमपी दे रहे हो तो समझोगे चांस बनेगा आपका कि इसी में से आने का। तो स्टार्टिंग के 4 पहले यहाँ से कवर करूँ। क्या क्या क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहे हैं भाई, वेरियस टाइप्स ऑफ ई CRM सिस्टम है एंड बेनिफिट्स उसके बारे में है, एप्लीकेशन है वो पढ़ लेना है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंग्विश बेसिकली पूछा जाता है मोस्ट आईएमपी में से, ये भी एक माना जाएगा। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ लेना ई बिजनेस का। ये स्टार्टिंग के 4 मोस्ट आईएमपी, मतलब 4 क्वेश्चन नंबर 1 का पहले पढ़ लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 से 4 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, रिमेनिंग बैलेंस अभी छोड़ना नहीं पढ़ना, पहले मैं बता रहा हूँ भाई, उसी पैटर्न के हिसाब से चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने 4 नहीं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन दे दिए? 5। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। कितने क्वेश्चन कवर करने हैं? 5। सामने दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ लेना है उसका, सेट प्रोटोकॉल पढ़ना है, इसेंशियल ऑफ ए स्टैंडर्ड मोड ऑफ ई पेमेंट सिस्टम का के बारे में पढ़ लेना है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ लेना है, उसके रिस्क क्या है वो पढ़ना है। क्लियर है? कितने क्वेश्चन दे दिए भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट में 5 क्वेश्चन दे दिए। कितने हैं? 5। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अदरवाइज सिंपल से PDF अगर किसी बच्चे को चाहिए रहेगा तो जो नंबर शेयर कर रहा हूँ अभी वो वहाँ पे ले लेना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 ने इसको 5 कर लो आप, क्योंकि 4 तो आपका शॉर्ट नोट्स हो जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका शॉर्ट नोट्स होगा, तो यहाँ पे चाहिए तो आप लिख लो, जो मैंने लिखा नहीं है शॉर्ट नोट्स, चलो अदरवाइज मैं एडिट कर दूंगा बाद में। एनी 3 आउट ऑफ 5 का कॉन्सेप्ट है 15 मार्क्स का। देखो आपके एग्जाम में कितना आएगा? 5, और मैंने हाईलाइट कितना किया? 5 ही हाईलाइट भी किया भाई। स्टार्टिंग के 5 जो रहेंगे ये मोस्ट आईएमपी वाले, देख लेना आप इसको। तो मतलब टोटल क्वेश्चन काउंट कर लो भाई, 4 स्टार्टिंग मोस्ट आईएमपी दिया, फिर 4 दिया, फिर 5 दिया, फिर ये 5 दे दिया, कितने हो गए टोटल? 17 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे एंड 18 मैंने मोस्ट आईएमपी में रखा है। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हर एक बच्चे को पहले ये 18 क्वेश्चन ही पिक करने हैं। अब ये देखना, अब समझना इधर आगे कि 18 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे को लग रहा है सर हाँ मेरा पढ़ के हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको रटना नहीं है आपको, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है भाई। मीनिंग पार्ट कर लिया, थोड़े से पॉइंट्स कवर कर लिए, अपना ओन वर्डिंग लिखोगे, मार्क्स अच्छा मिलता है। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को लग रहा है सर 18 क्वेश्चन हो गए, रिस्क भी नहीं चाहिए, एक और अच्छा स्कोर हम लोग करना चाहते हैं, तो रिटर्न आ जाना, रिटर्न आके ये बैलेंस क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं ना भाई, कहीं ना कहीं ध्यान रखना ई कॉमर्स से पूरा रिलेट करेगा। मतलब एक बार सिर्फ रीड कर लोगे ये सब टॉपिक आपको हो जाएंगे कवर। कितने क्वेश्चन है भाई? 4 क्वेश्चन। ये मोस्ट आईएमपी नहीं है, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा, मोस्ट जो था हाईलाइट किया हूँ। क्लियर है? आई थिंक समझ रहा है हर एक बच्चे को क्या है भाई। तो जो मैं नोट्स शेयर करूँगा आपको, जो मैं नोट्स शेयर करूँगा, यही चीज़ मैं बोलने वाला था कि अगर कोई बच्चा सिर्फ नोट्स ले लिया और नोट्स पर पढ़ेगा कन्फ्यूजन में आ जाएगा, क्योंकि मैंने 8 क्वेश्चन लिखे, फिर 8 लिखे, फिर 8 लिखे, तो आपको समझ में आने चाहिए कि सर ने नोट्स में से सबसे पहले 4 मोस्ट आईएमपी पढ़ने के लिए बोला है, सबके 4 + 4 + 5 + 5 पढ़ने बोला है। उसके बाद टाइम बचा तो ये बैलेंस 4 पढ़ना है, 4 लास्ट वाले, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? मतलब इंपॉर्टेंट क्या किया मैंने? डबल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन आएंगे तो मैंने 8 किया है, बट उसमें से 4 मैंने मोस्ट आईएमपी रखे, बैलेंस 4 उसके बाद ही आपको करना है। आई थिंक क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, PDF की रिक्वायरमेंट होगी, नंबर शेयर कर रहा हूँ,
8452020551। क्लियर है? ये क्वेश्चन सॉरी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शेयर हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मैं नोट्स के लिए ऑलरेडी कॉर्पोरेट फाइनेंस में बता चुका हूँ, बट यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, चारों सब्जेक्ट के नोट्स एक साथ परचेस करने हैं, अलग अलग इस बार मैंने बता दिया भाई नहीं, ना मैं बेच रहा हूँ ना आपको खरीदने हैं, सिंपल है। उसका एक मिनिमम चार्ज रखा गया है जो 51 रुपीज़ चारों सब्जेक्ट का। पेमेंट करने के बाद सिर्फ आपको क्लास मेंशन कर देनी है, बाकी तुरंत आपको क्या कर दिए जाएंगे, शेयर कर दिए जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे दो, नहीं तो बच्चे पेमेंट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बोलने लगते हैं कि अभी आपका इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रेडी है, तुरंत शेयर कर दूंगा। अकाउंट्स का आपका ऑब्जेक्टिव्स रेडी है, शेयर कर दिए जाएंगे। ई कॉमर्स चालू है, आई थिंक पॉसिबल हुआ तो 26 या 27 तक वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट आपका जो सब्जेक्ट बचेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर, मैक्सिमम 2 दिन बोल रहा हूँ, आपका एक एक नोट शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। तो जिन भी बच्चों को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, पेमेंट करके इस आप क्या कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। देन यहाँ पे भी वही बात बोलूँगा भाई, 4 आपने कवर कर लिए मोस्ट IMP वाले, उसके बाद बैलेंस ये जो है वो कवर करो। सामने क्वेश्चन दिख रहा है, सामने क्वेश्चन दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट नोट करना जैसा भी है आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 5 मोस्ट IMP, उसके बाद 3 बैलेंस बचे हैं, ये आपको कवर करने हैं। तो आपको एक आइडिया अभी से चल गया होगा कि भाई जिसको हाईलाइट किया हूँ मैं, वो मोस्ट IMP में क्वेश्चन है। लास्ट में भी यही है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी 3 बैलेंस आपको दिख रहे हैं, ये आपको कवर करने हैं। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है? टोटल 18 मोस्ट IMP है एंड टोटल अगर क्वेश्चन की बात करोगे भाई 14 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट में लिखे हैं, टोटल 32 क्वेश्चन दिए हैं। और आपको स्टार्टिंग ध्यान रखना, यही इसी पैटर्न में पढ़ना है। 18 पहले कवर कर लेना है, 18 के बाद जैसा भी जितना भी टाइम आपके पास बचेगा उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेट करना है, रिमेनिंग बैलेंस जो भी बचे हुए क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है? आई थिंक जितने भी डाउट्स कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में आ सकते थे, बन सकते थे, वो मैंने क्लियर करा दिया है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।